जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टेम्पल में। दोस्तों, बीए फिफ्थ सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, पेपर कोड आपका 302, जिसका मैं एनालिसिस करवाने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोग पेपर आईडी देख सकते हैं 1270, और 301 का भी मैं जल्द अपलोड कर दूँगा चैनल पर। सबसे पहले मैं 302 का अपलोड कर रहा हूँ। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। इसमें कुल 50 क्वेश्चन आए थे आपके लिए, और इसमें समय आपको मिला था कुल 1.5 घंटा। 75 मार्क्स का था ये। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर पहला। प्रश्न नंबर पहला था, वैदिक काल में कौन सा विनिमय का माध्यम नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर अगर दिया होता कौन सा माध्यम था तो गाय हो जाता, लेकिन यहाँ पर दिया था नहीं था, तो सिक्का नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 2 आया था, युद्ध मुद्राएं वर्गीकृत हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 प्रकार से। प्रश्न नंबर 3, बृहस्पति मित्र संबंधित हैं, तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौशाम्बी से। प्रश्न नंबर 4 आता है, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा एक कौशाम्बी मुद्रा पर अंकित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प प्रतीक। प्रश्न नंबर 5 है, तो सलाका मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंधार से। प्रश्न नंबर 6, कौशाम्बी की स्थानीय मुद्राएं पर सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वृषभ और वेदिका में वृक्ष। प्रश्न नंबर 7 तथा स्मृति पदक किसने जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अगाथा क्लीज ने। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शासकों में से कौन शासक अपनी मुद्राओं पर गज मस्तक प्रकार का सिर शास्त्रण धारण किए हुए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमेस्ट्रियस। प्रश्न नंबर 9, गदा आयुध था, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हेराक्लीज। जिस क्वेश्चन पे मैंने टिक मारा है सभी मॉडल पेपर से आए प्रश्न नंबर 10, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर अंकित प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उज्जैनी चिन्ह है ये भी बताया था। प्रश्न नंबर 11, किस ग्रंथ में रजत निष्क का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है, जिसको भी कमेंट पता होगा बताइएगा। इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 13, आहत मुद्राएं की सार्वभौमिक श्रेणी पर कौन सा प्रतीक समूह प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूर्य एवं स्वर्ण चक्र। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, पाद मुद्रा थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्ण का 1/4 भाग। प्रश्न ये सभी प्रश्न मॉडल पेपर से ही है। निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा एक इंद्र इष्ट है? तो ये भी प्रश्न, इसमें फिगर थोड़ा गलत बनाया है, इसका फिगर होना चाहिए इस तरह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 16, योद्धाओं की टकसाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और रोहताक में। प्रश्न नंबर 17 तक केसबंद जो हिंद यौन सिक्कों पर उत्कीर्ण प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजत्व का। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, बेबीलोनियन मुद्रा जानी जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सेकेल। प्रश्न नंबर 19, सिग्लोई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हखामनी की मुद्रा। प्रश्न नंबर 20, भगवत स्वामिनो ब्राह्मण लेख प्राप्त हुआ है होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, योद्धे की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 21, गदिकानम लेख युक्त मुद्राएं संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी से। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, कौन सी लिपि कौशाम्बी मुद्राओं पर प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न, भारत में प्राचीनतम सिक्के जिन पर विभिन्न प्रकार की प्रतीकों का अंकन है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आहत मुद्राएं। प्रश्न नंबर अगला है, ये प्रतीक क्या था? अभी क्वेश्चन मैंने बताया था मॉडल पेपर में बनाकर इस तरह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैनी का ये। प्रश्न नंबर 26, ये प्रतीक किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उज्जैन के रूप में। प्रश्न नंबर 27, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सोने के निष्क का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 28, कार्तिकेय अंकित हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, योद्धाओं की मुद्राओं पर, मुद्रा प्रकारों पर। प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने भारतीय मुद्राओं की स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ए, कनिंघम।
प्रश्न नंबर 30, शलाका मुद्राएं की आकृति यानी धातु थी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ताम्र धातु की थी। प्रश्न नंबर 31 था, प्राचीन भारत में मुद्रा निर्माण की कौन सी तकनीक प्रचलित नहीं थी? तो प्राचीन काल में छपाई जो नहीं थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 32, किसने द्विभाषी मुद्राएं नहीं चलाई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मौर्यों ने। प्रश्न नंबर 33, आप लोग कमेंट बताइएगा। 34 देखते हैं, यवनों में प्रचलित रजत भार का मान इकाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्राक का। प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आहार मुद्राओं के निर्माण में नहीं होता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुष्टिका का। प्रश्न नंबर 36, कारसापड़ का तौल था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 56 क्रेन का। प्रश्न नंबर 37, यवन मुद्राओं का मानक इकाई थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेटर। प्रश्न नंबर 38, किसने अपनी मुद्राओं पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क ने। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन भारतीय परंपरा में ज्ञात था? तो इसका भी आंसर थोड़ा पेंडिंग में है, अब आगे देखते हैं। जिसको भी पता है कमेंट बता दीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 40 था, शिकार की देवी थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टेमिस की। प्रश्न नंबर 41, अश्वरूढ़ डियास्कुरी मुद्रा पर अंकित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेटाइडिस की। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा एक उद्यम मुद्रा पर अंकित नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्वत। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित देवताओं में से किसे मुद्राओं पर प्राय वज्र फेंकते दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये आपका डी, बी हो जाएगा, मिनेंडर। अगला प्रश्न, मिनेंडर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, यूक्रेटाइडिस। प्रश्न नंबर 45, मयूर का अंकन प्राप्त है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, युद्धों की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 46, द्विकुदमान ऊँट का अंकन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अगाथा क्लीज की मुद्राओं पर। प्रश्न नंबर 47, सामान्यतः हिंद एवं शासकों के पूर्व भाग पर अंकन प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक देवमंडल। प्रश्न नंबर 48, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राओं का प्रवर्तन किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद यवनों ने। प्रश्न नंबर 49 है, रूपतर का अधिकारी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्राओं के परीक्षण का। प्रश्न नंबर लास्ट है, पण और माशक की राजवंश की मुद्रा है, तो पण आपका मौर्य वंश का था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसका पेपर कोड फर्स्ट का मैं सुबह में अपलोड कर दूंगा।